अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बहुत अहम सवाल के साथ कि हम लोग जब डोमेन नेम बाय करना चाहें तो क्या हमें किसी ब्रांड से मिलती जुलती डोमेन बाय करनी चाहिए? इसका कोई आसान आंसर नहीं है। अगर तो आप किसी ऐसे ब्रांड का नाम बाय करते हो जिस तरह सपोज कोका कोला है, नाइकी है, पेप्सी है, जो बिलियन डॉलर ब्रांड्स हैं, फिर तो आप ये समझिए कि अगर आपने बाय किया नहीं तो आप उसको होल्ड नहीं कर सकोगे। मिसाल के तौर पर आप कोका कोला डॉट पी के अगर कोका कोला ने नहीं भी बुक करवाई, कोका कोला डॉट आई एन, कोका कोला डॉट स्टोर, सैकड़ों की तादाद के अंदर TLDs हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर। तो आप किसी बहुत पॉपुलर ब्रांड के नेम से आप कोई भी TLD अगर ले भी लेते हो, आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप पूछ सकते हो कि जनाब बहुत सारी कंपनीज जो हैं ब्रांड नेम से सर्चिज हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं ये खुद भी करता रहा हूँ। तो ऐसी निश, माइक्रो निश या ब्रांड नेम जिसकी आप समझ लो कि 5 से 10 हज़ार सर्चिज हों, अगर आप उस डोमेन से मिलता जुलता नाम लेते हो तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि गूगल आपको भी साथ में रैंक कर लेगा अगर आपने उस वेबसाइट को प्रॉपरली विद गुड कंटेंट उसके ऊपर डाला है। तो आपकी वेबसाइट भी, क्योंकि डोमेन नेम के अंदर अगर वो कीवर्ड है, ये एक मेजर रैंकिंग फैक्टर है, तो आपकी वेबसाइट उस खास कीवर्ड या उस डोमेन नेम से भी रैंक करना शुरू कर जाएगी। और जो विजिटर्स हैं उनको ये गलती लग सकती है कि कौन सी ओरिजिनल वेबसाइट है, तो वो उससे बाय कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट ईयर मैं अपनी तरफ से रीबॉक के जो हैं जॉगर्स बाय करके लेके आया। तो बाद में मेरे दोस्त ने बताया, मैंने उससे बोला कि बहुत ज़बरदस्त डील मिली मुझे, मैं $20 के अंदर मैंने रीबॉक के जो शूज़ हैं वो ले लिए। तो वो हंसना शुरू हो गया कि भाई ये रीबॉक नहीं है, ये रीबोकी है, ठीक है। तो मैंने उसकी वो स्लोगन लोगो ठीक था, पहले 5-7 वर्ड्स एग्जैक्टली उसी पैटर्न में लिखे थे, लेकिन आखिर के अंदर डिफरेंस था। इसी तरह एक और आप लोगों ने सुना होगा नाम, जिस तरह नोकिया है, तो कुछ अरसे बाद नोकला जो है वो एक फ़ोन मार्केट के अंदर अवेलेबल था। NOKIA की बजाय आई की बजाय उन्होंने L डाल दिया। तो मैं ऐसी प्रैक्टिसेस करने को रिकमेंड नहीं करता। बहुत बड़ी कंपनीज और उनके ब्रांड नेम्स के ऊपर हाथ मत डालिएगा, क्योंकि उनके पूरे डिपार्टमेंट्स हैं सू करने के लिए। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो एक मिड या बिलो मिड लेवल कंपनी है, जिसका आप समझ लीजिए जिसका रेवेन्यू 5 लाख से लेके $1 मिलियन तक है, तो उसकी जो ब्रांड की सर्चेज हैं वो 5,000 से 10,000 सर्चेज के करीब होंगी पर मंथ। तो शायद वो अगर आप उस ब्रांड से मिलता जुलता नाम रख लेते हो, डोमेन रख लेते हो, बाय कर लेते हो TLD, अगर उसकी वेबसाइट .com में है तो आप .store ले लेते हो, आप .shop ले लेते हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे उसके कस्टमर्स अपनी वेबसाइट के ऊपर ले लोगे। और अगर आप प्रोडक्ट भी अच्छी बेचते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो, प्राइस अच्छी के ऊपर बेचते हो, तो आप भी कंपैटिटिव बन सकते हो और शायद वही कंपनी आपको बड़ी अच्छी ऑफ़र दे दे कि आप अपनी डोमेन उसको सेल कर दो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी भी एक यूरोपियन या मिड लेवल ब्रांड को फोकस करते हैं, उससे मिलती जुलती डोमेन लेते हैं, उसके ऊपर मिलती जुलती प्रोडक्ट्स डालते हैं और उसको उसी के कंपैटिटिव कीवर्ड के साथ रैंक करते हैं। और कुछ अरसे बाद वही कंपनी मजबूर होके आपको ऑफ़र दे देती है, उनको ऑफ़र दे देती है कि अच्छा भाई $50,000 ले लो, $1,00,000 ले लो, $10,000 ले लो, ये डोमेन जो है ये हमको आप दे दो। ये डिपेंड करता है कि वो डोमेन जो है उसके ऊपर कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, कितने मेजर कीवर्ड्स के साथ लोग उसके ऊपर आ रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है इनिशियली सक्सेस लेने के लिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करो जो एक अच्छा यूनिक ब्रांड नेम बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपका बेशक स्लो स्टार्ट हो, लेकिन एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुनियादों के ऊपर आप अपने ब्रांड की बुनियाद डालो।
थैंक यू सो मच।